बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एस.एम. यूसुफ साहब की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.2। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 क्वेश्चन तक इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक इसकी लिमिट है एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई। हम लोगों ने इसको प्रूव करना है कि इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, पाई के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको आप लोग किसी आई इंटीग्रल का नाम दे दें। तो 0 से लेकर पाई तक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ज़ीरो नीचे ज़ीरो हो, अपर लोअर लिमिट ज़ीरो हो, ऊपर कोई भी लिमिट हो। एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है कि 0 से लेकर ए तक लिमिट, ठीक है, एफ, और ये जो एक्स है अपर लिमिट माइनस एंगल डी एफ एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए फार्मूले को ये हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इसमें। 0 से लेकर पाई तक लिमिट सेम रहेगी, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स पुट करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन और पाई माइनस एक्स। ये मैं प्रूफ करवा चुका हूँ आप लोगों को कि हमारे पास ये वाला जो रिज़ल्ट है, ये वाला साइन पाई माइनस एक्स, वो साइन एक्स के बराबर होता है। तो आई इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या है, डी ऑफ एक्स। ये जो 1 प्लस साइन एक्स है ये इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई तक, ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स माइनस 0 से लेकर पाई तक एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी एक्स, ठीक है। अब तो हम लोगों ने इसको 1 का नाम देना है, ठीक है। ये वाला देखें दोबारा इंटीग्रल आ चुका है, इक्वेशन 1 वाला दोबारा इंटीग्रल आ चुका है, और ये किसके बराबर है, यहाँ पे आई के बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई इज़ इक्वल टू हमारे पास है, ये पाई एक कांस्टेंट है, इसको मैंने पहले लिख लिया। 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी एक्स माइनस आई। तो ये माइनस आई इधर प्लस का आई हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 0 से लेकर पाई तक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी एक्स। आई प्लस आई किसके बराबर हो जाएगा, 2i के। तो पाई डिवाइडेड बाय 0 से लेकर पाई तक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा पाई ओवर 2 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी ऑफ एक्स। इसको किसी स्टेरे का नाम दे दें। अब हम लोगों ने जस्ट इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को। तो एज, ठीक है, तो 0 से लेकर पाई तक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें अगर हम लोग x की जगह पे पाई माइनस एक्स ये वाला फार्मूला पुट करें ना, तो यही वाले फार्म दोबारा आ जाएगी, यही वाली फार्म दोबारा आ जाएगी, क्योंकि x की जगह पे पुट करें पाई में साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स, मतलब यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर ये वाली फार्म बन रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 लगा लेते हैं, ठीक है। अपर जो लिमिट होती है उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं और लिख लेते हैं साइन 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो फंक्शन है, अगर इसमें हम लोग ये वाला फंक्शन रिप्लेस करें, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये थ्योरम अप्लाई करें, तो दोबारा वही वाली फार्म आ रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टार्ट में लिख लेते हैं, जो अपर लिमिट होती है उसको नीचे 2 डिवाइड कर लेते हैं और ये वाला फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, आगे आप लोगों ने थोड़ा सा बस इस पे क्या करना है, गौर करना है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है ना, या थ्योरम में रिज़ल्ट है, ये वाला पुट करना है दोबारा इसी पे। तो हमारे पास हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, 0 से लेकर पाई ओवर 2 तक लिमिट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या लिखना है, पाई ओवर 2 माइनस एक्स, इस फार्मूले को देखते हुए डी एफ एक्स।
तो ये आ जाएगा 2 0 से लेकर π/2 तक 1 sin 90 माइनस एक्स किसके बराबर होता है cos x dx। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस cos x किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2। जब भी इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x आ जाए तो उस पर उसको इंटीग्रेट करने के लिए इस पर हम लोग हाफ एंगल वाले फार्मूले अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक 1 प्लस cos x वो किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और ये d ऑफ x 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x/2 किसके बराबर होता है 0 से लेकर π/2 तक ये बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर x/2 और ये d ऑफ x। सेकेंड स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेकेंड स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन क्या होती है 10x। ये देखें इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 10x और ये वाला जो x होता है इसका नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेकेंड स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी 10x/2, ठीक है, और नीचे x/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 और लिमिट कितनी है 0 से लेकर π/2 तक। ये 2 इधर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इस 2 की वजह से π/4। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1045 1 के बराबर होता है, ये 0 की। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी 2 को हम लोग पुट करेंगे इस स्टेरिक में इसकी जगह पे, तो हमारे पास i = आ जाएगा ये π/2 है। इस सारे का रिजल्ट हमारे पास कितना आया 2 आया। तो 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा और यही इसकी क्या है राइट हैंड साइड। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में डिस्कस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो इसकी ले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है θ/sin θ इसका होल का स्क्वायर। तो इसका प्रूफ गौर करना है इस पे। इसको इंटीग्रल का नाम दे दें, 0 से लेकर π/2 तक लिमिट है। ये स्क्वायर दोनों का ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा। 1 के नीचे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रहा हो तो उसको लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और ये d ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई कर देते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इस पे अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये क्या हो जाता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, क्या है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं डी थीटा। तो ये आ जाएगा थीटा का स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट थीटा और लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, माइनस पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। π/2 थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2 थीटा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, ये आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा माइनस थीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, लिमिट कितनी है 0 से लेकर π/2 तक माइनस माइनस प्लस ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा और ये कॉट ऑफ थीटा और ये डी ऑफ थीटा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा सेकंड फंक्शन। दोबारा इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड से हल कर लेते हैं। इसमें हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस π/2 इसका होल का स्क्वायर कॉट ऑफ π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, सबको 0 पुट करेगा कर देगा। कॉट 90 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो ये सारा रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। बाकी रह जाएगा 2 0 से लेकर π/2 तक थीटा और ये क्या है कॉट ऑफ थीटा और ये डी थीटा। इसको मैंने स्टेरिक का नाम दे दिया। ये सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे बच जाएगा 2 0 से लेकर π/2 तक थीटा और ये क्या है कॉट थीटा और यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास चलें स्टेरिक का रिजल्ट है। ये तो ख़त्म हो गया, इसका तो खात्मा कर दिया हम लोगों ने।
अब इस पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे ये देखें। 2 को रहने दें, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 0 से लेकर π/2, ये थीटा और ये क्या है cot थीटा और ये d ऑफ थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। cot थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ साइन थीटा ठीक है। और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर π/2 तक। मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 cot थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ साइन थीटा ठीक है। और ये d थीटा। तो ये हमारे पास इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/2 log नेचुरल साइन π/2, लोअर लिमिट पे 0 रिजल्ट आ जाएगा ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा मैंने 0 से लेकर π/2 तक log नेचुरल साइन थीटा और ये d थीटा। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1, log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये फार्मूला हमारे पास होता है 0 से लेकर π/2 तक लिमिट हो, log नेचुरल साइन थीटा किसके बराबर होता है, माइनस π/2 log नेचुरल 2 इसके बराबर होता है। log 1 0 के बराबर होता है, π/2 0 माइनस प्लस π/2 log नेचुरल 2। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा π/2 log नेचुरल 2। तो ये तो क्योंकि 0 हो जाएगा, इसी को पुट कर देंगे हम लोग किसमें, स्टेरिक में, इसमें पुट कर देंगे ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसका रिज़ल्ट कितना आया, π/2 log नेचुरल 2। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आ जाएगा पाई log नेचुरल 2। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड ठीक है, जो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसका करवा रहा हूँ। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल है इसको हम लोगों ने प्रूव करना है पाई log नेचुरल 2 के बराबर ठीक है। तो इसका प्रूफ, इसको i के बराबर कर लें, लेट कर लें लेफ्ट हैंड साइड 0 से लेकर π/2 तक log नेचुरल tan थीटा को वैसे का वैसा ठीक है। cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा और ये d थीटा ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक log नेचुरल, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan ऑफ थीटा और ये d ऑफ थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 0 π/2 log नेचुरल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा tan थीटा और ये d ऑफ थीटा ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक log नेचुरल सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा ठीक है। tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा और ये d थीटा। cos थीटा एक इससे कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा cos थीटा रह जाएगा ठीक है। तो i इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक log नेचुरल, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा और ये sin थीटा और ये d थीटा ठीक है। तो log की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, log नेचुरल m/n किसके बराबर होता है, log नेचुरल m माइनस log नेचुरल n। मतलब डिवीजन की शक्ल में हो तो उसको सब्ट्रैक्शन की शक्ल में लिख लेते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय π/2 ठीक है, ये आ जाएगा log नेचुरल 1 माइनस log नेचुरल, ये आ जाएगा cos थीटा और ये sin थीटा और ये d थीटा ठीक है। तो log 1 किसके बराबर होता है, log नेचुरल ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0 के बराबर। तो ये सारा 0 ठीक है, बाकी रह जाएगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा। ये वाला जो इंटीग्रल है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मैंने 0 से लेकर π/2 तक ये log नेचुरल, इसको लिख सकते हैं sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा और ये d थीटा। cos थीटा sin थीटा या sin थीटा cos थीटा एक ही बात है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, log नेचुरल m n किसके बराबर होता है, log नेचुरल m प्लस log नेचुरल n। मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो माइनस 0 से लेकर π/2 तक ठीक है। तो ये आ जाएगा log नेचुरल sin थीटा ठीक है प्लस log नेचुरल क्या है cos थीटा।
और यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ थीटा। तो ये वाला जो इंटीग्रल है इस पर भी अप्लाई कर देंगे, इस पर भी क्या कर देंगे हम लोग अप्लाई कर देंगे। हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, इसको पाई लॉग नेचुरल 2 प्रूफ करना है, पाई लॉग नेचुरल 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये इंटीग्रल इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई ओवर 2 लॉग नेचुरल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी थीटा माइनस 0 से लेकर पाई ओवर 2 और ये हो जाएगा लॉग नेचुरल कॉज ऑफ थीटा और ये डी ऑफ थीटा। ये हमारे पास फार्मूले होते हैं, 0 से लेकर पाई ओवर 2 तक इंटीग्रल हो तो लॉग नेचुरल साइन थीटा किसके बराबर होता है, माइनस पाई ओवर 2 लॉग नेचुरल 2। ये हमारे पास बराबर होता है माइनस पाई ओवर 2 लॉग नेचुरल 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई लॉग नेचुरल 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस लॉग नेचुरल पाई लॉग नेचुरल 2 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा पाई लॉग नेचुरल 2 प्लस पाई लॉग नेचुरल 2। तो इसको ऐड करेंगे, पाई लॉग नेचुरल 2 प्लस पाई लॉग नेचुरल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई लॉग नेचुरल 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई लॉग नेचुरल 2। यही इसकी राइट हैंड साइड है, तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन।